सिफारती महाज पर पाक भारत ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पहला दौरे पाकिस्तान शेड्यूल। जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान ने SCO इजलास में शिरकत के लिए भारत को दावतनामा भेजा था। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाक फौज तैनात कर दी गई। SCO समिट के लिए पाक फौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक SCO समिट के लिए फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। समिट के दौरान इस्लामाबाद में पाक फौज 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। तहरीक इंसाफ की डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला अटक पुल क्रॉस कर गया। मुजाहिरीन को रोकने के लिए मोटरवे पर खंदकें खोद दी गईं, सड़कों पर कील बिछा दिए गए। PTI का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत ने कड़े इंतजाम कर लिए। शहर इक्तदार के दाखिली और खारिजी रास्तों को बंद कर दिया गया। पिंडी इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। जुड़वा शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी, मोबाइल फोन सर्विस बंद, मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। जुड़वा शहरों में आज निजी तालीमी इदारे भी बंद रहे। दोनों शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस की मुआवनत के लिए रेंजर्स की 4 कंपनियां तलब। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुकम्मल बंद। M4 को भी 4 मकामात से बंद कर दिया गया। GT रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। लाहौर, अटक, सरगोधा और दीगर अजला में भी दफा 144 नाफिज। डी चौक हमारी मंजिल, हर सूरत वहां पहुंचेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा हम आगे जाते रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। सबको कहता हूं डी चौक पहुंचें, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करते रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हर सूरत डी चौक पहुंच कर दिखाएंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत फॉर्म 47 की हुकूमत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, मालूमात मिली है नून लीग सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए। नून लीग फाशिज्म और जबर की अलामत बन चुकी है। विफाक और पंजाब हुकूमत का खौफ समझ से बालातर है। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रहे हैं। वजीर आला पहले पाकिस्तानी हैं फिर सियासतदान, इन्हें सोचना चाहिए क्या और क्यों कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी अहम है। हमने दरखास्त की थी, अभी जलसा जुलूस ना करें। जो ये कर रहे हैं ये तरीक़ेकार गलत है। सुबह से शहरियों को तकलीफ का सामना है। शहरियों को सोचना चाहिए इसकी वजह क्या है। जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है, किसी को अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। PTI वालों की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। PTI एहतजाज SCO को सबूताज करने की कोशिश है। ये मामूली बात नहीं, साजिश के तहत हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI एहतजाज पर रद्दमल। कहा, इसराइल पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं ले सकता। इसराइल को पता है पाकिस्तान से पंगा लिया तो एटमी हमला होगा, इसलिए इसराइल बानी PTI के जरिए हम पर हमलावर है। बानी PTI यहूदी लॉबी के झंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अली अमीन गंडापुर को यह मशवरा है वापस सूबे में जाकर किराए कम करें। ये छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में फसाद की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। चीनी सदर के दौरे के दौरान भी PTI ने एहतजाज किया। अब SCO इजलास हो रहा है तो ये फिर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अमी जमात इस्लामी हाफिज महमूद रहमान की मुलाकात। गाजा और फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान गाजा की सूरत हाल पर 7 अक्टूबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला भी किया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप निहायत अहमियत की हामिल है।
ऑस्ट्रेलियाई सरमाकारों की पाकिस्तान में सरमाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मलेशिया की फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक मलेशियन वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का एतराफ किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की पेशेवराना महारत को सराहा। मलेशियन वजीर आजम की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मलेशिया के दौरे की दावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दावत पर मलेशियन वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। पेशावर हाई कोर्ट से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने राहदारी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत के विफाक और FIA को नोटिस जारी। फरीकैन को आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। ATC इस्लामाबाद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बदतमीजी करने वाले वकील मुस्तफीन काजमी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। हुकूमत का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास बुलाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर पार्लिमानी उमूर की मुशावरत। कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमत ने बैरून मुल्क में मौजूद अरकान पार्लियामेंट को वापस बुला लिया। हुकूमत पार्लियामेंट से आईनी तरामीम मंजूर कराएगी। खुर्शीद शाह और तारिक फजल चौधरी समेत हुक्मरान इत्तेहाद के कई अरकान बैरून मुल्क हैं। इसराइल ईरान की तेल तनसीबात पर हमला कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल ने हमला किया तो ये छोटे पैमाने पर होगा। इसराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीका का इसराइल को ईरान पर हमला करने की इजाज़त देने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीका इसराइल को हमलों की इजाज़त नहीं, सिर्फ मशवरा देता है। ईरान ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया कि यकतरफा तहम्मुल का मरहला ख़त्म हो गया। अब किसी भी इसराइली हमले का गैर रिवायती जवाब मिलेगा। पैगाम में कहा, ईरान इलाकाई जंग नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए इसराइल को बाज रखा जाए। उधर लंदन में G7 रहनुमाओं का मशरक़ वस्ता के बहरान पर इज़हार तशवीश। खित्ते के ममालिक से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज का ऑटिज्म स्कूल के मॉडल का मुआयना, ब्रीफिंग भी दी गई। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। सिंध हुकूमत की ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल। वफाकी हुकूमत दिसंबर 2024 में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। कराची में सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा, ग्रीन लाइन मनसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम जुज़्व है। चाहते हैं ग्रीन और ऑरेंज लाइन जोड़ने का काम दिसंबर 2024 से पहले मुकम्मल हो जाए।